हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यन एंड यू आर वाचिंग जीएस ऑब्जर्वेशन। करंट अफेयर में बात चली तुम्हारी, उसी के आगे जो है हम बात करेंगे करंट अफेयर। ठीक, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसानों के लिए किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी नैनो डीएपी उर्वरक को किसने मंजूरी दी? मंजूरी दी है। देखो सबसे पहली बात ये देखो, एक तो सुना होगा यूरिया। क्या होता है? एक तो होता है यूरिया, ठीक, यूरिया और एक है नैनो यूरिया। पहले ये बात समझ लो क्या होता है नैनो यूरिया। जैसे क्या होता है, देखो यूरिया जैसे क्या होता था अभी, देखो जैसे कि मतलब कि मोस्टली क्या होती है, ये सभी योजनाएं बहुत ज्यादा ग्रामीण तक पहुंची नहीं है। यूरिया मतलब जैसे क्या होता है, जैसे 50 किलो की बोरी है, 50 किलोग्राम की बोरी आती है ना, कितनी 45 किलो। अरे हाँ, मतलब 45-50 तो 50 ही रखो क्योंकि इसका एवरेज है। मतलब 50 किलोग्राम बोरी होती है। देखो जैसे कि एक खेत में जैसे कि 50 किलो बोरी डालोगे यूरिया, ठीक, तो उससे मतलब कि इस वजह क्या बनेगा है, नैनो यूरिया बनी है। नैनो यूरिया, ये नैनो यूरिया आने में बहुत पहले बनी थी। तो नैनो यूरिया में क्या होता है, यानी 500 ml मतलब आधा लीटर। 500 ml कितना होता है? लगभग आधा लीटर होता है। यानी क्या करोगे कि 50 किलोग्राम जो बोरी होती है खाद की, जिसे डालते हैं वैसे ही लिक्विड बनाया गया है। नैनो यूरिया पहले बनाई गई थी लिक्विड में, और वो कितनी थी 500 ml। यानी अगर 500 ml एक बोतल मिलेगी, मान लो एक बोतल का डिब्बा सा मिलेगा, और वही डिब्बा का छिड़क दो, स्प्रे वाली जो बहुत सारी मशीन आती हैं, छिड़क दोगे तो जितना मतलब ये 50 किलो बोरी फायदा करेगी, उतनी ही क्या करेगी, हाँ एकदम। मतलब इसमें बहुत ज्यादा वो ले जाना लाना। अब मान लो कोई किसान आदमी है, उसको 50 बोरी लाता है तो ट्रैक्टर लेके जाएगा, है ना, उसकी बड़ी व्यवस्था करिए, खर्चा हो ये। अभी क्या है, 50 बोतल लानी है, एक बैग ले लो और आप बैग से ले लो, मतलब लेके चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बनी, तो ये आज में नहीं है, ये तो बहुत पहले की बनी है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक मिनट तो देखते हैं उसका, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक होता है, इसका कोई वो नहीं। देखो अभी तो क्या है, जैसे क्या होता है, मतलब ये अभी देखो उसी तरीके से क्या बना है, अभी देखो डीएपी बनाएंगे। अच्छा सबसे पहले बात करें मंजूरी। देखो जो इसको मंजूरी दी है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन याद करने वाले। देखो उर्वरक है, उर्वरक को किसने मंजूरी दी है? तो ये क्या होता है, रसायन एवं उर्वरक। कौन किसने दी थी? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई। यानी कौन सा मंत्रालय देता है? हाँ, और अगर पूछा जाएगा इस समय है कौन, रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? रसायन, गलत बात है, रसायन एवं उर्वरक मंत्री मैंने पढ़ा है, इससे पहले भी है उर्वरक मंत्री। ये क्वेश्चन हो जाता और तभी से बदले नहीं है, मनसुख मंडाविया है, वो तो स्वास्थ्य मंत्री, वो बदल गए, बदले थे तभी बढ़ाया था, मनसुख मंडाविया। इस समय जो रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। अब देखो सबसे पहले बात चल रही थी किसकी, डीएपी की, तो पहले तो डीएपी की बात करते हैं।
डीएपी। अब देखो डीएपी में क्या है, डीएपी इसको बोलते हैं डाई, इसका क्या नाम फुल फॉर्म है, डाई अमोनियम फास्फेट। हाँ, डाई अमोनियम फास्फेट। फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट, पहली बात। दूसरी बात है वही, मतलब इसमें क्या हुआ है, वही हुआ, यानी कि जो 50 किलो की बोरी होती है, 50 किलो की बोरी, 50 किलो की बोरी चलती पहले, ठीक। अब उसके साथ में क्या होगा, वही 500 ml है ना, वही 500 ml का लिक्विड बना दिया गया है, बराबर एकदम उतना ही। और इसका रेट भी, मतलब कि इसके रेट में बहुत अंतर है, लगभग 500, लगभग जैसे कि मतलब कि 1200 में गोली पड़ती है तो 800-900 में इस समय जो है आराम से मिल जाएगी। इसकी कीमत और भी कम है, उसके आधे बराबर है, लेकिन क्योंकि किसानों तक आते आते मतलब कि अपने आप हर चीज क्या हो जाती है, महंगी ही हो जाती है ना। अब एक बात करते हैं, देखो इसको बनाया किसने है, यानी इसका निर्माण किसने किया है, निर्माण किया है तो एक कंपनी सुना होगा, इफ्को, सुना है, इफ्को, इफ्को कंपनी है, उसने इसको क्या किया है, निर्मित किया है, ठीक। अगर बात करते हैं तो इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, यानी अगर देखो इफ्को का फुल फॉर्म आता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका क्या है, कोऑपरेटिव लिमिटेड लिख लीजिए आगे, लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है इफ्को का, ठीक। इसी इफ्को की स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी इफ्को की, है ना, ठीक। अब देखो भारत का पहला तरल नैनो यूरिया, तरल नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित हुआ था, संयंत्र स्थापित हुआ था, कहां पर स्थापित हुआ था, पहली बात तो ये जो है, ये कलोल एक स्थान है, क्या है, कलोल, और कलोल कहां का स्थान है, गुजरात, कलोल गुजरात में जो है इसे स्थापित किया गया था, है ना। और बात किया जाए विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन था, कार्बनिक यौगिक, तो ये यूरिया ही था, कौन था, यूरिया, यानी विश्व का पहला प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक यौगिक कौन था, यूरिया। और यूरिया क्या होता है, NH3, क्या होता है, NH3CO, NH2, ये क्या है, यूरिया का रिएक्शन है, समीकरण है ना। अच्छा ऐसा करो, नोट कर लिया, नोट करो जैसे फटाफट, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगा सही से। देखो पहला क्वेश्चन है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, दूसरा क्वेश्चन है जूनियर कुश्ती नहीं, जूनियर कबड्डी है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, कबड्डी विश्व चैंपियनशिप, चैंपियनशिप 2023 का आयोजन
2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ठीक, यानी जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो ये कहाँ किया गया था, एक स्थान है उर्मिया। और ये कहाँ का स्थान है? ईरान का। ठीक, ईरान का स्थान है ये उर्मिया, ईरान का शहर। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखो अब ये हुआ था तो इसका विजेता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विजेता कौन है? भारत है। इसका मतलब ये क्या है? भारत अपने में तो नॉर्मली ये हो जाएगा। अच्छा याद रहेगा। देखो ईरान में हुआ है, उपविजेता कौन है? उपविजेता ईरान ही है, ईरान। यानी विजेता कौन है? भारत है, उपविजेता ईरान है। अच्छा अगर बात की जाए पहली बार, देखो विश्व जो चैंपियनशिप है, यानी ये दूसरा संस्करण है। पहला कहाँ हुआ था? पहला संस्करण, यानी पहली बार हुआ तो पहली बार कब हुआ था? 2019 में। 2019 में पहली बार हुआ था। इस समय इसका विजेता कौन था? इसका विजेता था ईरान। पहली बार क्या हुआ था? पहली बार कब हुआ था? ईरान, मतलब कि पहली बार जो है ईरान विजेता था। कब हुआ था? 2019 में। ये दूसरा है कब हुआ? 2023 में। और इसका विजेता कौन है? भारत है। ठीक, उपविजेता फिर भी कौन है? ईरान ही है। ठीक, अब देखो अगर बात करते हैं, देखो इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन अभी मैंने बताया भी थे। देखो महिला T20 वर्ल्ड कप, महिला T20 वर्ल्ड कप महिला T20 वर्ल्ड कप कब हुआ है? अभी हाल में 2023 में हुआ है। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। मैंने तो करवा दिया क्वेश्चन पहले भी। दक्षिण अफ्रीका हुआ था। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। विजेता था ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन था? अफ्रीका। उपविजेता अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो देखो यानी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन 2023 वाला कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता कौन है? दक्षिण अफ्रीका है। इसके अलावा जो अंडर, ये क्या था? महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। देखो ये भी कब हुआ है? इसका ये भी कब हुआ है? 2023 में हुआ है। इसका आयोजन किसने किया था? इसका भी आयोजन वही हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, जैसे इसके अलावा क्या है? इसका विजेता कौन था? अब बताओ, ये मैंने क्वेश्चन करवाया है इससे पहले भी। विजेता कौन है? इंग्लैंड, मतलब उपविजेता है। विजेता भारत है, उपविजेता इंग्लैंड। याद नहीं करते हो, पढ़ते हो नहीं, वीडियो तो सुनी हो तब भी काम हो जाता है, तो वीडियो पढ़ाएगा। अब देखो ये इसको इंग्लैंड ने, यानी भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। देखो याद होगा, इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। 7 विकेट से हराया। ठीक, अभी देखो ये तो हो गया। ठीक, तो इसके अलावा अब देखो सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये तो क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा क्या है? बात हो रही थी ईरान की। ठीक, देखो ईरान सबसे पहले ईरान का प्राचीन नाम क्या है? बताओ प्राचीन नाम, बताओ क्या है? ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। ईरान का प्राचीन नाम है। अच्छा देखो क्या था, यानी अगर बात करते हैं, यानी देखो बात करते हैं ईरान की। ठीक, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम
मतलब फारस, क्या है? फारस। नाम सुना भी होगा। तो जब मुगल वगैरह आते थे तो फारस का ही जिक्र था उस समय। तो ईरान का प्राचीन नाम था फारस। कब तक रहा था नाम? तो 1935 तक जो है इसका नाम क्या रहा था? फारस। 1935 के बाद इसका नाम क्या हो गया? क्या हो गया? ईरान हो गया। ठीक। और इसके जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम रायसी। ठीक। और ये कब बने हैं? 2021 में बने हैं। 2021 में। इससे पहले जो थे वो 2008 से 2021 तक रहे हैं। ठीक। अभी देखो इसकी जो राजधानी है, राजधानी क्या है? तेहरान है। तेहरान। अच्छा, यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा तोमान है। तोमान है ना? तोमान है। मुद्रा तोमान है। ठीक। तो ये जो है देखो ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। 1935 तक इसका नाम क्या था? फारस। उसके बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? ईरान। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हैं जो 2021 में बने थे। इसका राजधानी क्या है? तेहरान है। मुद्रा तोमान है। इतनी बातें यहाँ से याद रखते हैं। ठीक। आराम से समझौता यही हुआ था ईरान में, यानी यही कब हुआ था? रामसर समझौता, यानी रामसर समझौता यही हुआ था। समझौता यही हुआ था। अच्छा, ये जो समझौता रामसर समझौता है ये किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि से संबंधित है। आर्द्र भूमि से संबंधित है। भूमि से संबंध है। ठीक है ना? अब देखो यानी बात करें तो ये क्वेश्चन था, यानी जितना भी इसका डिटेल था पूरा है। यानी जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था उर्मिया में। उर्मिया कहाँ है? ईरान का शहर है। विजेता कौन था? भारत। उपविजेता ईरान। पहली बार कब हुआ था? 2019 में। उस समय विजेता कौन था? ईरान था। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। विजेता ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। अगर महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 आयोजन का हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। विजेता कौन है? भारत। और भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। कितने विकेट से? 7 विकेट से हराया था। ठीक। तो ये जो है देखो क्लियर भाई। अब दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक। देखो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का क्वेश्चन नंबर 3 है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का मतलब है SSB का नया DG किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक। तो देखो सबसे पहली बात की बात करते हैं, नया DG कौन बना है? DG कौन बना है? तो कौन बना है? रश्मि शुक्ला। ठीक। अब देखो बात करते हैं SSB का फुल फॉर्म क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। सशस्त्र सीमा बल। ठीक। अब देखो अगर बात करते हैं दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ। स्थापना सारे को बहुत करवाया लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कभी। स्थापना कब हुई थी? 1963 में। स्थापना हुई थी 1963 में। ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, है ना? और यह कहाँ तैनात है? कहाँ है? यानी SSB का जो सैनिक हैं, यानी अगर तुम SSB में जॉब कर रहे हो, मतलब कि जॉब लग गई हमारी, तो कहाँ रुका लगा जी? कहाँ तैनात क्यों जी हो? मतलब पता किसी को? नेपाल भूटान की सीमा पर है। नेपाल और भूटान की सीमा पर। ठीक। ये तो क्वेश्चन है
एसएसबी संबंधित, यानी हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बना है? रश्मि शुक्ला बनी है। एसएसबी का पूरा नाम होता है सशस्त्र सीमा बल, स्थापना 1963 में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली और तैनात कहाँ है? नेपाल और भूटान की सीमा पर ये तैनात है ना। अच्छा, अगर बात की जाए अभी कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे जैसे क्या है, जैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया, जाओ नीचे लेता हूँ, यहाँ फिर दिखेगा नहीं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की, ठीक। इसके बाद जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बना है? पीटी उषा। अभी हाल में ये कौन नाम उनका है? पीटी उषा। और ये क्या है? पीटी उषा ये क्या है? मतलब पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष है। यानी कभी अगर क्वेश्चन आएगा कि जो है पहली भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन है, तो कौन है? पीटी उषा, ठीक, पीटी उषा। अगर पूछा जाएगा वर्तमान सीडीएस कौन है? वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। इससे पहले कौन था? अनिल चौहान, ठीक, अनिल चौहान। प्रथम सीडीएस कौन थे? प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत, ठीक। पहले कौन थे? पहले सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। वर्तमान कौन है? अनिल चौहान। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। और बाकी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया है? रश्मि शुक्ला को बनाया गया है, ठीक। तो यह तैनात कहाँ है? नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात है, ठीक है, ठीक है। देखो सर, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ की? परियोजना की शुरुआत कहाँ की? ठीक, यानी क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो कहाँ की? सबसे शुरू की बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु, यानी बंगलुरु में। बंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है, ठीक। यानी बंगलुरु का है, कर्नाटक की राजधानी है। अब देखो, अब मैं काम का भी है, पता क्या है इसमें? देखो जैसे कि कहा है, देखो साफ दिख रहा है सुरक्षित शहर परियोजना, यानी कहा कि शहर में यहाँ कुल कितने 400 कैमरा लगा दिए हैं, एकदम हाई क्वालिटी वाले 400 कैमरा निगरानी करने लगे हैं। यानी अब कहीं वहां पर चाहे कुछ भी, यानी कुछ भी अगर कोई भी काम हुई है तो सब रिकॉर्ड हुई है। पूरे शहर में नियर अबाउट 400, मतलब 400 कैमरा लगेंगे। यानी क्या होगा? 400 निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे, 400 निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे। यानी पूरा शहर सब कैमरे की कंट्रोल में हुई है ना, ठीक। ये कहा गया है साइबर क्राइम, यानी अच्छा यानी इसका कहाँ का है? यानी आपराधिक
गतिविधियों को गतिविधियों को गतिविधियों को समाप्त करने के लिए रोकने तो बातें खत्म कर दो, समाप्त करने के लिए। यानी अगर कोई भी कुछ भी अपराध करी है तो कहीं ना कहीं बच के नहीं जा सकते, वो कैमरे की नजर में हुई है हमेशा 100%, यानी कोई सिस्टम नहीं कि बच जाए। ठीक है ना? देखो कहा है एक साइबर क्राइम के लिए नंबर है, साइबर क्राइम के लिए हेल्प नंबर, हेल्प लाइन नंबर कौन है पता है? पढ़ा होगा भी। हाँ 1000 केस होता है महिलाओं के लिए, कितना 1090 क्या बताओ? इसके लिए 1930 यानी 1930 ये 1930 यानी ये क्या है? इसके लिए क्राइम अगर कोई साइबर क्राइम सर समझ नहीं, जैसे मोबाइल वाला स्कैम हो रहा है, मोबाइल वाला पर या व्हाट्सएप या ऐसा कुछ भी, यानी जो मल्टीमीडिया से कोई भी स्कैम हो जाते हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 1930 है ना। अब देखो बात करते हैं कि सबसे देखो जो क्या है कर्नाटक है, कर्नाटक यानी अगर देखा जाए भारत के जो सबसे विकसित राज्यों में एक है कर्नाटक जो है भारत के जितने अगर देखा जाए वाकई में सब बहुत मोस्ट महाराष्ट्र और कर्नाटक ये दो राज्य ऐसे हैं मतलब जो बहुत ज्यादा विकसित हैं। ठीक, तो बात करते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में इसकी जो राजधानी है क्या है पता है सबको? बंगलुरु। तो यहाँ के सीएम कौन है? मैंने भी कल परसों में क्वेश्चन बताया था। हाँ बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। अच्छा अब इसके बाद जो है बात करते हैं यहाँ के जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। मैंने ये भी क्वेश्चन करा था अभी हाल, ये सबको याद ही होना चाहिए ऐसे ही, थावरचंद गहलोत। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या बनी है? गुजरात में बनाई गई थी क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी? कहाँ बनी है? गुजरात में। यहाँ कौन सी बनी है स्टैचू? अभी बनाई गई है बहुत तगड़े से, पढ़ा नहीं हो अभी उसको टाइम ही हो गया बनाने का, काफी कमी नहीं। यहाँ पर स्टैचू STATU स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी क्या है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ठीक, तो यह किसकी मूर्ति है? जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वैसे ही ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की है कैंपेगौड़ा की है, कैंपेगौड़ा की है। कैंपेगौड़ा इनका नाम कुछ कहते हैं, कुछ कैंपेगौड़ा कहते हैं। ठीक है, इनका नाम है कैंपेगौड़ा की मूर्ति है, की मूर्ति या प्रतिमा कह सकते हो, प्रतिमा है ये। इनका नाम इसके मैंने सुना कभी ज्यादा नहीं सुना उससे से पता, ये बहुत ज्यादा है। जैसे अपने यहाँ ये दक्षिण भारत के मतलब बहुत ग्रेट लीडर थे। इनका क्या कहा जाता है? इनका जो कर्नाटक का संस्थापक माना जाता है, इन्हें कर्नाटक का संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक कहा जाता है। ये जो कैंपेगौड़ा है ये कहाँ है? कर्नाटक का, मतलब बहुत ज्यादा फेमस पॉपुलर है, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में रहते हैं तो मोस्टली जो है ज्यादा अच्छा जो पढ़ते हैं उनकी तैयारी करते हैं उनको पता है इनके बारे में, क्योंकि मोस्टली जो कि वनडे एग्जाम वाले लोग ज्यादा जानते नहीं है। तो ये क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी वाला, तो फिर वो तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या है? ठीक, यहाँ पर क्या है? तुमकुर। एक है तुमकुर, सुना हो नाम? तुमकुर सुना हो? तुमकुर एक कंपनी है, तो क्या है? यानी जो वो जो कहा है हवाई जहाज, यानी एशिया का सबसे बड़ा, एशिया की ये क्या है? तुमकुर एशिया की सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री है। हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री, यानी एशिया की सबसे बड़ी, यानी एशिया में सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर कहाँ बने हैं? सबसे बड़ी कौन है? तुमकुर। और कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक में है। और यहाँ का जो राष्ट्रगीत, मतलब जो यहाँ पर गीत कौन है? गीत यहाँ का कौन है? यक्षगान। क्या कहते हैं? गान कहा है? गीत कहा है? गान का है यक्षगान। यक्षगान बहुत बात है। कर्नाटक का जो जो गान का है यक्षगान है। ठीक, अच्छा अगर बात करें 131वें डूरंड कप का विजेता है। डूरंड कप का विजेता कौन है? तो कर्नाटक ही है विजेता। विजेता कौन है? कर्नाटक है। डूरंड कप का संबंध किससे है? संबंध डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल। ये फुटबॉल संबंध इसका है, फुटबॉल। ठीक, ये नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा कि डूरंड कप का संबंध किससे है? किससे? फुटबॉल से। ये कौन सा 131वां डूरंड कप किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। ठीक, उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है? नम्मा क्लिनिक। नम्मा अभी हाल में खोले गए नम्मा क्लिनिक तो कहाँ खोले गए हैं? यही कर्नाटक में खोले गए हैं, है ना। यही क्या हुई है? भारत ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत हुई है यहीं से। सप्ताह की शुरुआत हुई है। भारत ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत हुई है। ठीक, और यहीं पर क्या है? देखो यहाँ पर हाल का मुख्यालय है, हाल का हेडक्वार्टर है। और क्या यही और क्या इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। यानी इसरो का हेडक्वार्टर है ना। हालांकि इसरो का हाल वाला वो कहीं अलग ही पढ़ाएंगे क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। अच्छा बेंगलुरु को क्या कहते हैं? बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी कहा जाता है। आईटी राजधानी कहा जाता है। राजधानी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बचता है, कौन वाला? सिलिकॉन घाटी का साइलेंट वैली है ना। कहाँ है? बेंगलुरु में। यानी भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है? बेंगलुरु में। और फुल्लो घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। फुल्लो की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक, अच्छा ये जो है इसको सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है क्वेश्चन है किससे? यानी कर्नाटक से। यानी जो क्योंकि देखो ये क्वेश्चन अभी हाल में ये तो तुमकुर और ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यानी यहाँ से क्वेश्चन अब आते रहेंगे मोस्टली। ठीक, बाकी सारे क्वेश्चन तो आते वैसे भी हैं। ठीक,